जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल कि आइडियल फ्यूल हम किसे बोलते हैं या किसी भी बच्चों गुड फ्यूल की एक अच्छी फ्यूल की क्या गुण या उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है। फिर हम देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू जो हमने कल पढ़ा था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देके लिखिएगा characteristics of good fuel। गुड फ्यूल या एक अच्छी फ्यूल, एक आइडियल फ्यूल हम किसे बोलते हैं? गुड फ्यूल ऑब्लिक दीजिएगा बच्चों या आइडियल फ्यूल। तो उसकी क्या करेंगे आप देखने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विशेषताएं। अब देखिए फ्यूल को हमने पढ़ा है अ मटीरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट। कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल जब जलते हैं तो उससे क्या निकलता है? हीट, है ना, हीट एनर्जी। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? फ्यूल के पहले गुड या फिर आइडियल। तो इन दोनों का मतलब है कि एक अच्छी फ्यूल हम किसे बोल सकते हैं। देखिए लिखिएगा पहला गुड फ्यूल का ही दूसरा नाम है आइडियल फ्यूल, एक आदर्शवादी फ्यूल, है ना। देखिएगा गुड फ्यूल हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। फुल स्टॉप। तो पहली इसकी क्या विशेषताएं हैं गुड फ्यूल की कि गुड फ्यूल हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल पर यूनिट मास, है ना, कि 1 kg फ्यूल के कंप्लीट बर्निंग से कितना हीट निकलता है। अब इसका क्या लिखा हुआ? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब एक अच्छी फ्यूल जो होगी गुड फ्यूल उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होगी और बहुत ज़्यादा हाई होगी तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा उस फ्यूल से उसके जलने पर। दूसरा लिखिए IT इट। हमने गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल की जगह पर क्या लिखा? इट बर्न्स इन it burns easily in air and at moderate rate। देखिएगा मीन्स क्या लिखा गया? इट बर्न्स इजली इन एयर एट मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स होता है मध्यम, ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा, ना ज़्यादा लो और ना ज़्यादा हाई। मॉडरेट मतलब बीच में। रेट का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। तो देखिए रेट का मतलब क्या हुआ? स्पीड। कहने का तात्पर्य है कि ये जो गुड फ्यूल जब जलते हैं तो ये ना तो बहुत ज़्यादा हाई, है ना, जब जलते हैं एयर में तो बहुत ज़्यादा ना तो हाई होते हैं, है ना, हाई बहुत तेज़ी से जल रहे होते हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा लो होते हैं, ठीक है, लो स्पीड से चलते हैं। मतलब कि कोई भी गुड फ्यूल जब जलेगा तो वो मॉडरेट रेट में होगा, मतलब धीरे अपना, ना तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से जलेंगे और ना तो बहुत लो स्पीड से। लिखेगा मीन्स नीदर बर्न नीदर हाई, ऐसे लिखिए नीदर लो और नोर हाई, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा कम स्पीड से चलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से होगा, मॉडरेट रेट में चलेंगे, ठीक है।
तीसरा लिखिए। चलिए दूसरा तक क्लियर है। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। चलिए तीसरा, इट हैज प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर TEMPERATURE, ये ई है बच्चों, ठीक है, URE, फुल स्टॉप। बोला गया है कि ये गुड फ्यूल के पास एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होता है। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या? प्रॉपर मतलब ठीक से एकदम व्यवस्थित, और इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या? वैसा लोएस्ट टेम्परेचर एट विच कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच करते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे जब कोई सब्सटेंस में आग लग जाए तो उसका उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? उसका इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा है हमने। तो ये बोला गया है गुड फ्यूल में एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये चलते हैं और ना तो लो टेम्परेचर पे, ठीक है। मीन्स neither low nor high, ठीक है। जलेंगे तो एकदम अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। चौथा, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, ठीक है, एंड लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, ब्रैकेट में लिखिएगा, विच cause pollution, फुल स्टॉप। मतलब गुड फ्यूल के पास है ना, ये हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब ये इनसे कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकलता है। जब ये जलेंगे तो इनसे कोई भी नुकसान करने वाली गैस नहीं निकलती है, ठीक है। निकलता है, देखिए बच्चों, कोई भी चीज़ जलेगा तो उससे गैस निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, लेकिन उतनी जहरीली गैस इससे नहीं निकलते हैं, ठीक है। उतनी मात्रा में जितनी कम से कम क्वांटिटी में से गैस निकलते हैं, ठीक है। तो डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस एंड लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। तो जब जलते हैं तो कोई अपने आसपास में कुछ छोड़ भी नहीं देते हैं, पूरी तरह से जलते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने गुड फ्यूल का करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, यहाँ तक करेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। अब गुड फ्यूल, आइडियल फ्यूल, अब फ्यूल के एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने? जैसे वुड, पेट्रोल, डीजल, है ना, कई सारी चीज़ें जैसे कि चारकोल, कोक, कई सारी चीज़ें हैं, बायोगैस है, ये सारा क्या है? फ्यूल बोलते हैं इसको। तो ये सब फ्यूल क्या आइडियल फ्यूल, गुड फ्यूल हैं, हम इसे बोल सकते हैं मे बी, है ना। तो एक्चुअल में कोई भी गुड फ्यूल होता ही नहीं है, तो फिर हम सर पढ़े क्यों? इसलिए ताकि हमें ये पता हो कि आखिर हम गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल की अगर हम बात करते हैं, फ्यूल का हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, है ना, हम अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, है ना, हम फैक्ट्री में यूज़ करते हैं इसका। तो इतनी बड़ी यूज़ है इसकी फ्यूल की, इसलिए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल का एक अच्छा होना, यानी एक गुड फ्यूल होना, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, लेकिन फाइनली हम क्या जानते हैं कि देर इज़ ए नो एनी गुड फ्यूल, है ना, विच कंसिडर टू बी एज ए, सो देर इज़ ए नो गुड
नो फ्यूल विच आर कंसिडर टू बी एज गुड फ्यूल। कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसे कंसिडर किया गया, माना गया है कि वो अच्छी फ्यूल होती है। ठीक, तो हम किसे मानेंगे गुड फ्यूल? तो हम उसी को गुड फ्यूल मानेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, है ना, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, है ना, अच्छे से जले, है ना, हमारे आसपास में कोई हार्मफुल गैस नहीं निकाले। फिर हम देखते हैं कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, बहुत ज़्यादा हीट निकाले, तो वो अच्छी फ्यूल होगी, गुड फ्यूल कहलाएगा, या फिर एक आइडियल फ्यूल कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? सपोज बच्चों, एक वुड, खाना पकाने के लिए एक क्या किया, तो वुड लकड़ियाँ आपने जलाया, तो लकड़ी जब आपने जलाया तो आपको देखना है, एक है आपके पास लकड़ी और दूसरा है आपके पास फ्यूल के तौर पर कोल यानी कोयला। अब आप किसे जलाओगे? आपके लिए दोनों में से अच्छी फ्यूल कौन है? वो होगी जो आपके लिए सुटेबल हो, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, है ना। तो आपको एक खाना पकाने के लिए क्या चाहिए? पहला, हीट, अच्छी हीट निकले। अब अच्छा हीट किससे निकलेगा? एक वुड लकड़ी के जलने से या फिर कोल के जलने से, कोयले। हमने कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा है ना, तो वुड जो है बच्चों वो कम हीट निकालता है कोल की तुलना में, है ना। वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी थी? 17,000 से 22,000, और जबकि कोल की कैलोरीफिक वैल्यू 25,000 टू 33,000 किलो जूल पर केजी, है ना। तो सबसे ज़्यादा हीट कौन निकाल रहा है? हम यहाँ देखेंगे तो हमें मिला कोयला, तो हम कोयले को मानेंगे गुड फ्यूल। या फिर हमें धुआं नहीं चाहिए, हम जब लकड़ी जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, तो धुआं नहीं चाहिए, हमें हार्मफुल गैस नहीं चाहिए, तो हमारे लिए अच्छी फ्यूल कौन होगी? कोयला होगी, है ना। तो यहाँ पर हम किसे गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल कंसिडर करेंगे? कोल को, है ना। सो हेयर वी कंसिडर कोल एज ए आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल। तो टर्म क्लियर हो रहा है कि गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? चल, स्टार देके लिखिएगा कि देयर इज नो गुड फ्यूल, देयर इज नो फ्यूल which is considered to be as an ideal fuel, ideal fuel or good fuel. There is no fuel which is कंसीडर्ड मतलब माना गया है टू बी एज एन आइडियल फ्यूल। कोई भी फ्यूल नहीं है जिसे गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, वी शुड चूज ए फ्यूल विच फुलफिल, फुलफिल का मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्ण करना, है ना, पूर्ण करना। फुलफिल मतलब पूर्ण करना। मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिकुलर यूज, पार्टिकुलर यूज जैसे कि खाना पकाना है, खाना बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, है ना, गर्म, तो आप एक लकड़ी वुड ना जला करके एक कोयले को जलाएंगे। अब कोयला के जलाने के लिए बच्चों कहीं ना कहीं वुड लकड़ी का इस्तेमाल करना ही होगा, या कई सारी चीज़ें से आप जला सकते हैं। ठीक, नहीं भी करेंगे तो भी कोयला जला सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हमें वैसे फ्यूल को चूज़ करनी चाहिए जो हमारी मोस्ट ऑफ दी जो पार्टिकुलर यूज़ के लिए हम रिक्वायरमेंट है, हमें ज़रूरतों हैं, तो उन ज़रूरतों को जो पूरा कर सके। ठीक है।
तो यहाँ तक हम गुड फ्यूल को समझ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे कैलोरीफिक वैल्यू की। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। न्यूमेरिकल का मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना। नंबर से आया है, न्यूमेरिकल किससे आया? नंबर से आया। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया आपके पास कि गैस सिलेंडर कंटेन 5 kg of LPG with calorific check 5 kg of LPG which produce 250 किलो जूल हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी यहाँ तक है। फिर व्हाट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। बोला है कि एक गैस सिलेंडर, वही जो घर में आप यूज करते हैं, गैस सिलेंडर होती है खाना बनाने के लिए ना, कंटेन 5 kg ऑफ LPG। उसमें कितना है LPG? 5 kg का LPG है। वो गैस सिलेंडर कितना केजी का है? उसकी मास दी हुई है 5 kg, ठीक है। विच प्रोड्यूस 250 किलो जूल हीट एनर्जी। जैसे कितना हीट एनर्जी निकल रही है? 250 किलो जूल हीट एनर्जी। देन व्हाट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसकी आपको कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है कि 5 kg कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। सबसे पहले कि 1 kg किसी भी फ्यूल के कंप्लीट बर्निंग से जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल रही है उससे बोलेंगे उसका कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ 1 kg की जगह कितना kg है? 5 kg है ना, तो 1 kg की जगह 5 kg है। अब 5 kg में हमें हीट एनर्जी दिया हुआ है 250, ठीक। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये पहला टाइप है बच्चों क्वेश्चन का, इसमें आंसर लिखेंगे। आंसर नहीं, इसमें लिखिए सॉल्यूशन, ऐसे SOL सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SOLU, शॉर्ट फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है सबसे पहले गैस सिलेंडर में कितने केजी का LPG है? 5 kg। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी केजी में हो तो इसका मास बताया जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, ठीक है, कोमा देंगे। गिवन के बाद यहाँ नीचे लिखेंगे मास ऑफ फ्यूल, ठीक है, यानी कि फ्यूल की मास। ध्यान से देखिएगा, हम मास मतलब क्या आता है, कितना वजन है, केजी। तो जहाँ भी केजी आए तो समझ जाना है मास की बात हो रही है, ठीक है। तो मास ऑफ फ्यूल कितना दिया हुआ है? 5 kg, ठीक है। जो कि कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी, यानी हीट उससे निकल रही है 250 किलो जूल। अब लिखेंगे नेक्स्ट, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 250 किलो जूल, ठीक है। यूनिट को भी ध्यान रखना है, यहाँ केजी है यहाँ किलो जूल है। हमें पूछा क्या है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है इसकी। इसको मिटा दो बच्चों,
क्वेश्चन देख लिया आपने। चलिए अब क्या है, अब हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे V9 का मतलब हम सभी जानते हैं कि, क्या जानते हैं, गिवन मतलब दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। V9 यानी हम जानते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, बस इसी को हमें इसमें बैठा देना है। तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू पूछा है, तो इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाय मास ऑफ फ्यूल, या इसी का एक और फॉर्मूला है बच्चों, अभी बस आपको साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला है, एनर्जी रिलीज बाय मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो पहला है हीट प्रोड्यूस बाय मास ऑफ फ्यूल, या उसी को हम बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज। एनर्जी कौन सी, हीट एनर्जी ही ना। तो कभी कोई क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, अब हीट नहीं देके वहां लिखा है एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज बाय मास ऑफ फ्यूल। इसको नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। चलिए यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्लियर है, ये बाय डिवाइड को बोलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हमें कैलोरीफिक वैल्यू नहीं दिया है, ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बस इसको बैठाते चले जाएंगे। कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू, क्या होगा, हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस है, 250 किलो जूल, 250 किलो जूल। ठीक है, बाय बाय मास ऑफ फ्यूल, तो बाय में क्या देंगे, मास ऑफ फ्यूल 5 kg है, 5 kg। जल्दी नहीं बनाना है, एकदम आराम से। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब 5 को हम क्या करेंगे बच्चों, 250 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, तो 50। ठीक है, 50 किलो। अब ऊपर वाला यूनिट कैसे लिखते हैं, देखिए कि अब 50 यहाँ किलो जूल है, के से किलो और जे से जूल, केजी है, तो यहाँ किलो जूल तो आ जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला केजी भी आ जाएगा। क्यों, कैसे आएगा, तो किलो जूल पर केजी, है ना, किलो जूल पर केजी। अब यही ना है बच्चों, क्या, किलो जूल पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है ये, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, 50 किलो जूल पर केजी। ठीक है, आंसर क्लियर है, कितना हुआ आंसर, 50 किलो जूल पर केजी। चलिए क्लियर यहाँ तक। चलिए दूसरा लेते हैं। अब जरा एक बात बताइए, अभी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, अभी कैलोरीफिक, अच्छा चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 6 kg of fuel is burned completely
टू प्रोड्यूस, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, सपोज हमने ले लिया 30 किलो जूल हीट, ठीक, व्हाट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 6 kg का यानी 6 kg का फ्यूल बर्न होता है, जलता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो जब 6 kg के फ्यूल पूरी तरह से जल गए तो ये प्रोड्यूस करते हैं 30 किलो जूल हीट को। कितना हीट हो रहा है? 30 किलो जूल। देन हमसे पूछा है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी इसकी। किसकी कैलोरीफिक वैल्यू? इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। 6 kg का फ्यूल है, पूरी तरह से जला, 30 किलो जूल हीट एनर्जी निकाला, गर्मी निकाला, तो वो जो गर्म हुआ तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। फिर हम SOLU सॉल्यूशन देके करेंगे। गिवन मतलब क्या दिया हुआ है? 6 kg मास दिया हुआ है, लिखेंगे मास ऑफ फ्यूल कितना? 6 kg। अब हीट कितना दिया हुआ है? 30 किलो जूल। तो हीट प्रोड्यूस 30 किलो जूल। निकालना क्या है कैलोरीफिक वैल्यू? तो कुछ नहीं, लिखेंगे वी नो, यानी हम सभी जानते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाई क्या होगा? मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू है, हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है 30, और मास ऑफ फ्यूल क्या है यहाँ पे 6, दोनों को डिवाइड कर देंगे। हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है 30 किलो जूल बाई मास 6 kg। कितना हुआ? 6×5 = 30, 6×5 = 30, कितना हो जाएगा 5 किलो जूल पर kg। डिवाइड करने में बच्चों आपको संकोच नहीं करना है, आपको नहीं कैलकुलेशन स्पीड हो रहा है तो धीरे धीरे भी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, नहीं इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपरली आप कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 5 किलो जूल पर kg। तो आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, ठीक। पहले जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे, फिर जो हमें क्वेश्चन में निकालना है उसकी फॉर्मूला को हमें लिखेंगे, और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आगे हम उसके सॉल्व कर दे जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि एक गैस सिलेंडर कंटेन 5 kg of LPG with calorific value is 50, ऐसे लिखेंगे 50 किलो जूल पर kg। How much energy release या how much energy can be
ऑब्टेन फ्रॉम कंप्लीट बर्निंग एलपीजी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। बोला है गैस सिलेंडर कंटेन 5 kg ऑफ एलपीजी। 5 kg का वही गैस सिलेंडर है बच्चों, सेम क्वेश्चन लग रहा है। 5 kg का एलपीजी है इसमें, ठीक है, लेकिन विथ कैलोरीफिक वैल्यू इज 50 किलो जूल पर केजी। मतलब यहाँ मास दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, क्या नहीं है यहाँ पे कि कितना हीट एनर्जी निकल रही है ना, कि हाउ मच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कंप्लीट बर्निंग ऑफ एलपीजी। एलपीजी जब वो जलेंगे 5 kg यानी 5 kg का एलपीजी जब जला तो उससे हमें कितना हीट एनर्जी मिला, कितना हीट मिला, तो कैसे निकालेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्मूला से, है ना। सॉल्यूशन देंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है। अब यहाँ फ्यूल हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एलपीजी लिखेंगे, क्योंकि फ्यूल का नाम हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एलपीजी यहाँ क्या है, फ्यूल है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, एलपीजी, ठीक है। चूँकि फ्यूल हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि फ्यूल का जब हमें नाम ना हो दिया हो तो हमें उसे फ्यूल लिखते हैं, लेकिन यहाँ एलपीजी दिया हुआ है, एलपीजी हम पढ़े हैं एक फ्यूल है ना। तो मास ऑफ एलपीजी इज इक्वल टू 5 kg। फिर क्या दिया है, कैलोरीफिक वैल्यू, कितना, 50 किलो जूल पर केजी, ठीक है। क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है, कौन सा, हीट एनर्जी। सो वी नो लिखिएगा, हम लोग जानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज, ठीक है, एनर्जी रिलीज बाय मास ऑफ फ्यूल। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है, एनर्जी रिलीज नहीं है, मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है। तो यहाँ इक्वल टू के बाद में डिवाइड में है ना। अब यहाँ भी बच्चों क्या है, डिवाइड है, एक मान लेते हैं। अब हम मैथमेटिक्स में ये चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इधर का चीज़ इधर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर वाला जो चीज़ है इस साइड आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना। तो हम क्या करें, इसको मिटा दूं मैं, चलिए देखिए, देखिए अब कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, एनर्जी नहीं दी हुई है, तो इधर वाला पार्ट हमने बोला कि 1 मान लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो एनर्जी लिखेंगे इक्वल टू करके, एनर्जी इसके आगे इनटू में 1 हो गया, इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू इनटू क्या हो गया, मास ऑफ फ्यूल, तो मास ऑफ फ्यूल की जगह पे क्या है, एलपीजी है, तो लिखेंगे एलपीजी, क्लियर है। अब एनर्जी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, एनर्जी ही होगा ना, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिख दिए एनर्जी रिलीज, ठीक है, रिलीज। जो ऊपर में लिखी हुई है एनर्जी रिलीज, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, क्या हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 50 किलो जूल, किलो जूल पर। अब देखिए पर, ये जो केजी लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, पर केजी, एकदम ध्यान से देखना है। फिर इनटू, इनटू का सिंबल दिए,
मास ऑफ एलपीजी कितना है 5 kg, 5 kg, ठीक, 5 kg। तो ये जो बाई है ना, बाई, ये तो सब पे है ना बच्चों, है ना, ये किस चीज पे है, सब पे है। तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 50 किलो जूल इंटू 5 kg बाई केजी है यहाँ। अब केजी जो है पर केजी है, तो केजी और ये केजी कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 5, 5 5 20, 5 और 0 किलो जूल। ये क्या निकला है, एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो इतनी एनर्जी रिलीज निकली है 250 किलो जूल। यही होती है किलो जूल, ही होता है किसका, हीट एनर्जी का यूनिट। तो देख सकते हैं कैसे केजी केजी कट गया। अब इसी को हम इस तरीके से लिख सकते थे 50, एक सिनेरियो बता रहे हैं बच्चों, किलो जूल पर केजी इंटू में 5 kg, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे ही इसको 250 किलो जूल, ठीक। अब सोचेंगे केजी केजी कहाँ गया, इसीलिए इसको इस तरीके से मैंने बताया। क्लियर है। एक और लेते हैं, जैसे हमारे पास गिवन है मास ऑफ, जैसे मास ऑफ हमारे पास फ्यूल दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। हमारे पास हीट प्रोड्यूस दी हुई है बच्चों 20 किलो जूल, ठीक। तो मास ऑफ फ्यूल है 2 kg, हीट प्रोड्यूस है 20 किलो जूल। देन कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, तो क्या करेंगे कैलोरीफिक लिखेंगे ऐसे, आंसर देके, सॉल्यूशन देके कि कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस, चलिए हीट प्रोड्यूस यहाँ ले लेते हैं 40, ठीक है, 40 बाई कितना है मास ऑफ फ्यूल, चलिए मास ऑफ फ्यूल हीट प्रोड्यूस कितना है यहाँ पे, हीट प्रोड्यूस है 40 किलो जूल बाई मास ऑफ फ्यूल कितना है 2 kg, 2 kg, ठीक। तो कट कितना हो गया यहाँ पे, डिवाइड होके 20 किलो जूल पर केजी। तो 20 किलो जूल जो पर केजी है, ये क्या है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकली। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब जैसे हमारे पास मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है 8 kg, कितना 8 kg, कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, को कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दी हुई है, सपोज 40 किलो जूल पर केजी, ठीक। देन हमें इसका एनर्जी पूछा गया है, हीट एनर्जी क्या होगी, कुछ नहीं, हमें निकालना है कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला
heat energy by mass of fuel। ठीक, हीट एनर्जी नहीं दी हुई है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू कैलोरीफिक वैल्यू इनटू मास ऑफ फ्यूल। ना हो गया कैलोरीफिक वैल्यू 40 किलो जूल। अब मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा केजी। ठीक है, इनटू करेंगे कितना मास 8 kg। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों 320 किलो जूल। इतनी इसकी हीट एनर्जी निकल रही है, कितनी 320 किलो जूल, 320 किलो जूल। कैसे हुआ 40 और 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे है ना, कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे जैसे बनाओगे तो आपका प्रैक्टिस होगा न्यूमेरिकल के, आपको कैलकुलेशन और इजी होगा और अच्छे से आप करते चले जाओगे। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ हम कर दें 5 kg किलो जूल पर केजी। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं 9 kg यानी 9 kg। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए, अब कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 5 है, 5 kg किलो जूल पर केजी आ जाएगा। अब मास ऑफ फ्यूल 9 kg है। ठीक है, कितना आ गया 9 5 जा 45 किलो जूल पर केजी। ठीक, ये इसकी आंसर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज जो भी आज सीखा पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, नोट्स को अच्छे से तैयार करके अपना पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।